हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 बातों के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आपके शरीर में ये लक्षण नज़र आते हैं, आपके साथ ये बदलाव होता है तो आपको लड़का या फिर लड़की हो सकते हैं। और इसके पीछे मेन कारण क्या होता है, क्या सच्चाई है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, आपको ये बात माननी भी चाहिए या फिर नहीं माननी चाहिए। तो आज हम इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और हम जान लेते हैं सबसे पहले सवाल के बारे में। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा बाल झड़ने से लड़की होती है, और क्या अगर बाल मजबूत हो जाते हैं या फिर शरीर पर बहुत ज़्यादा अनचाहे बाल आते हैं तो क्या इससे लड़का होने वाला होता है। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, नॉर्मली मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं या फिर आपके बाल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, ये आपके प्रेगनेंसी हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। तो नॉर्मली मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रेगनेंसी के दौरान एक हार्मोन्स होता है जो कि है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। अगर आपके शरीर में ये हार्मोन्स अधिक मात्रा में बन रहा है तो आपके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, और इसी हार्मोन्स की वजह से आपके बच्चे के भी सर पे बाल आता है। तो अगर ये हार्मोन्स नहीं बनेगा तो आपके बच्चे के सर पे भी बाल नहीं आएगा। इसके अलावा इस हार्मोन्स की और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से ही महिलाओं के बाल काफ़ी ज़्यादा घने हो जाते हैं या फिर टूटने लग जाते हैं, क्योंकि अगर इस हार्मोन्स की मात्रा कम है तो आपके बाल टूटेंगे। इसके अलावा आपका खान पान कैसा है, अगर आप अच्छे से खाते हैं पीते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि आपके बाल स्ट्रॉन्ग बनेंगे। लेकिन अगर आप बहुत कम खाते हैं, कुछ भी हेल्दी खाना नहीं चाहते हैं या फिर नहीं खा पा रहे हैं तो ऐसे में आपके बाल कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये कि केयर करने की बात भी होती है, बाकी प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से ऐसा हो जाता है। और अगर आप लोगों को मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब मुझे बेबी बॉय हुआ था तो उस समय मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे, बिल्कुल भी नहीं टूटते थे। बाई चांस ही कभी कभी हल्का फुल्का 2-4 बाल टूट जाते थे, नहीं तो मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं टूटते थे। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा घने हो गए थे, घने नहीं हुए थे, लेकिन बाल टूटना बंद हो गए थे। मेरे शरीर पे अनचाहे बाल भी नहीं आए थे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अनचाहे बाल आने से लड़का हो जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। तो आप इस चीज़ को जो भी मानना चाहें मान सकते हैं। इसके अलावा देखिए, दूसरी बात ये कही जाती है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर महिलाओं के पेट पे एक लाइन बनती है जिसको कि लाइन या नीगरा बोला जाता है, अगर ये लाइन बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल काली है, बिल्कुल सीधी है तो ऐसे में महिलाओं को लड़का होता है। अगर ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी है या फिर कम डार्क है, ब्राउन कलर का है, तो ऐसे में लड़की होती है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मली ज़्यादातर महिलाओं के पेट पे ये लाइन बनती ही बनती है। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी से पहले आपके पेट पे ये लाइन नहीं थी, प्रेगनेंसी से पहले भी आपके पेट पे ये लाइन थी। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में एक तत्व होता है मेलेनिन, उसकी मात्रा बढ़ने की वजह से ना आपके जो डार्क चीज़ें होती हैं ना वो और ज़्यादा डार्क होने लग जाती हैं, क्योंकि मेलेनिन की वजह से आगे बच्चे के आई का कलर डिसाइड होता है, हेयर कलर डिसाइड होता है, आईब्रो का कलर डिसाइड होता है, आपके बच्चे का रंग डिसाइड होता है। यानी कि जिन लोगों के शरीर में जितना ज़्यादा मेलेनिन होता है वो लोग उतने ज़्यादा डार्क होते हैं। तो अगर आपके शरीर में बहुत अधिक मात्रा में मेलेनिन की मात्रा बन रही है तो ऐसे में आपका जो लाइन है ना वो और ज़्यादा डार्क होगा। अगर कम बन रही है तो आपका जो लाइन है ना वो इतना ज़्यादा डार्क नहीं रहेगा। रही बात सीधी या फिर टेढ़ी की, तो देखिए ये आपका पहले से ही रहता है। ऐसा नहीं है कि लड़का होने से सीधा हो जाता है या फिर लड़की होने से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ और बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है कि हमारा लाइन तो पेट से ऊपर बना हुआ था, हमें तब भी लड़का हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि हमारा लाइन तो पेट के नीचे बना हुआ था, यानी कि नाभि से नीचे बना हुआ था, हमें तब भी लड़का हुआ। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि हमारा लाइन तो बिल्कुल सीधा था, हमें तब भी लड़की हुई है। तो नाभि के लाइन से आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते हैं कि आपको क्या होगा। अगर मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि मेरी लाइन बिल्कुल सीधी थी और नॉर्मली मेरी लाइन सीधी ही रहती है। मतलब ये कि मैं अगर अभी भी ध्यान से देखूं तो मेरे पेट पे ये लाइन बना हुआ है। आप चाहें तो किसी ऐसी महिला के पेट पे ये लाइन देख सकते हैं जो प्रेग्नेंट नहीं है, सभी के पेट पे ये लाइन रहती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान मेलेनिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कि ये जो लाइन होता है वो डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा भी काफ़ी डार्क हो गया था, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था लेकिन डार्क हो गया था और ये लाइन बिल्कुल सीधी थी।
तो अगर आपको मानना है तो आप ये मान सकते हैं, नहीं मानना चाहते हैं तो मत मानिए, क्योंकि मानने वाली कोई बात नहीं है। इसके अलावा देखिए, एक बात कही जाती है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा नींद आती है तो ऐसे में महिलाओं को लड़की होने वाली होती है। लेकिन अगर नींद नहीं आती है, बहुत कम आती है, तो ऐसे में उनको लड़का होने वाला होता है। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान एक हार्मोन्स होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। अगर ये हार्मोन्स बिल्कुल बैलेंस है तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपके गर्भाशय की लाइनिंग को मोटा करता है। लेकिन ये हार्मोन्स अगर कम या फिर ज़्यादा हो गया है तो ऐसे में महिलाओं को थकान, कमजोरी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन रहना, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा बेचैनी होना शुरू हो जाता है। तो अगर किसी महिला को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है या फिर बहुत कम नींद आ रही है, इसका मतलब ये है कि उनके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा या तो कम हो गई है या फिर ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से कि उनको काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। तो प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा नींद आना प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से होता है। इसके अलावा आपका काम धंधा कैसा है उसकी वजह से होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा थकने वाला काम करते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि आपको थकावट होगी, आपको नींद ज़्यादा आएगी। इसके अलावा मान लीजिए कि आप ठीक से खाते पीते नहीं हैं, कमज़ोर हैं, तो ऐसे में भी आपको कमजोरी आएगी, आपको ज़्यादा थकावट लगेगी। तो मेन मतलब ये है कि लड़का या फिर लड़की होने से ज़्यादा नींद आना या फिर ज़्यादा थकावट होने का कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 3 महीने मुझे काफ़ी ज़्यादा कमजोरी लगती थी, चक्कर आते थे और थकान सी महसूस होती थी। थोड़ा सा भी काम कर लो तो थकावट बहुत ज़्यादा होती थी। तो मेरे साथ ऐसा था प्रेगनेंसी के 3 महीने तक। 3 महीने के बाद ऐसी कोई परेशानी नहीं थी कि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं या फिर कमजोरी लग रही है, नहीं। और बात करें काफ़ी ज़्यादा नींद आने की, तो मुझे प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा थकावट रहती थी, कमजोरी महसूस होती थी, तो इस वजह से नींद आ जाती थी। लेकिन बाद के प्रेगनेंसी में जितना हम सोते हैं नॉर्मल उतना ही सोती थी, और प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत थकावट तो हो ही जाती है। तो दिन में भी मैं 1 आध 2 घंटे सोती थी। लेकिन आप ये कहोगे कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी, तो मेरे साथ ऐसा नहीं था। अब ये लड़का की वजह से था या फिर ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से था या फिर ये खान पान की वजह से था, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ऐसा था। इसके अलावा एक बात कही जाती है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो रही है तो उनको लड़की होने वाली होती है। और अगर महिलाएं नॉर्मल है या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मतलब ये कि वो काफ़ी ज़्यादा दबदबा दिखाती है ना, मतलब कि अपने आप को बॉस समझती हैं, तो ऐसे में उनको लड़का होने वाला होता है। मतलब ये है कि अगर महिला के घर में लड़की है तो उनमें लड़की वाले चेंजेस ज़्यादा होते हैं। मतलब ये कि वो लड़कियों वाले व्यवहार ज़्यादा करती हैं। अगर महिला के घर में लड़का होता है तो वो लड़कों की तरह ज़्यादा रिएक्ट करती हैं, यानी कि अपना दबदबा दिखाती हैं, गुस्सा ज़्यादा करती हैं, एंग्री हो जाती हैं। और अगर लड़की होती है तो वो थोड़ी सी रोंदू टाइप की हो जाती हैं, टेंशन में रहती हैं और बात बात पे रोती हैं, काफ़ी ज़्यादा उनका मूड स्विंग होता है, तो ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग होना या फिर गुस्सा करना या फिर टेंशन में रहना ना बहुत सारे कारणों से हो सकता है। मतलब ये कि आपके घर का वातावरण कैसा है। अगर घर का वातावरण अच्छा है तो हो सकता है कि आपका मूड अच्छा रहे। अगर घर का वातावरण खराब है तो नॉर्मल सी बात है कि आपको रोना आएगा ही, आप टेंशन में रहोगे। अगर आपके घर में पैसों की तंगी है तो ऐसे में भी महिलाएं कई बार टेंशन में रहने लग जाती हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे होगा। इसके अलावा आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, टहलते हैं, अच्छा खान पान रखते हैं, पूरी नींद लेते हैं, आराम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि आपका शरीर भी अच्छा बनेगा। इसके अलावा एक बहुत ही मुख्य कारण होता है प्रेगनेंसी हार्मोन्स, जो कि है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। मैंने आपको भी बताया था कि अगर आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कम या फिर ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे में आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ये हार्मोन्स ज़्यादा है या फिर कम है तो महिलाओं के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर आपके शरीर में ये हार्मोन्स बिल्कुल बैलेंस है तो हो सकता है कि आप ऐसी कोई हरकत ना करें जो कि थोड़ा सा अजीब लगे, है ना। तो एक ये भी कारण हो जाता है। और अगर आप लोगों को मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे साथ ये था कि मुझे प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में मूड स्विंग की प्रॉब्लम हुई थी, बीच में नहीं हुई थी। और जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी, यानी कि डिलीवरी से कुछ दिन पहले, मुझे काफ़ी ज़्यादा रोने का मन करता था। वैसे ही खामखा, कोई कारण नहीं होता था, लेकिन रोने का मन करता था। तो मैंने अपने डॉक्टर से इस बारे में बताया कि मैम मुझे खामखा रोने का मन करता है। तो डॉक्टर ने कहा कि इस समय हो जाता है, डिलीवरी से पहले ऐसा हो जाता है, तो रोने का मन करे तो रो लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन टेंशन मत लेना। तो देखिए, मुझे बेबी बॉय हुआ है, लेकिन तब भी मेरा मूड स्विंग होता था, मुझे रोने का मन करता था। और अगर घर में कोई बात हो जाती है तो नॉर्मल सी बात है कि थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस हो ही जाता है। तो ये लड़का या फिर लड़की के होने से नहीं होता है, ये होता ही है। मतलब कि प्रेग्नेंट है तो ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी ही होंगी। इसके अलावा कहा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, वॉमिटिंग हो रही हैं, तो ऐसे में उनको लड़का होने वाला होता है।
और अगर महिलाओं को केवल मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, यानी कि सुबह उठते ही उनको उल्टी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, जी मिचला रहा है, तो उनको लड़की होने वाली होती है। तो देखिए, अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मुझे पूरे 9 महीने तक उल्टियाँ हुई हैं। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 3 महीने मुझे भर भर के उल्टियाँ हुई थी, लेकिन चौथे महीने से उल्टी होना कम हो गई थी, लेकिन 9 महीने तक मुझे उल्टी हुई है। मॉर्निंग सिकनेस की बात करें तो मुझे सुबह उठते ही उल्टी नहीं होती थी, मतलब कि सुबह उठा तो उल्टी होना स्टार्ट हो गई, ऐसा नहीं होता था, लेकिन ब्रश वगैरह करो ना तो उल्टी हो जाती थी। तो इस वजह से अगर कहा जाता है कि लड़का होने से उल्टी होती है तो मेरे साथ ये सही था। लेकिन बहुत सारी महिलाओं का मेरे पास कमेंट आ चुका है कि मैम हमें भी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी हुई है, लेकिन हमें लड़की हुई है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि उनको लड़की हुई है लेकिन उनको उल्टियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। बहुत सारी महिलाओं का ऐसा भी कहना है कि उन्हें मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम थी लेकिन उनको लड़का हुआ, और बहुत सारी महिलाओं का ऐसा कहना है कि हमें पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी उल्टियाँ नहीं हुई हैं लेकिन हमें लड़का हुआ है। और मैं आपको बताऊं तो मैं ऐसी महिलाओं को जानती हूँ जिसको कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान एक बार भी उल्टी नहीं हुई लेकिन उनको लड़का हुआ है, और ये मेरी फ्रेंड है जिनकी बात मैं कर रही हूँ। अब इसके पीछे मेन कारण क्या होता है, तो देखिए इसके पीछे मेन कारण होता है HCG हार्मोन्स। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में ना आपके शरीर में HCG हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा बनता है। देखिए, अगर आपके शरीर में HCG हार्मोन्स की मात्रा कम है तो हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जिन महिलाओं के शरीर में HCG हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना, उनको यूरिन जाने की प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा यूरिन जाने की प्रॉब्लम हो रही है, आपको उल्टी आ रहा है, तो ये आप ये मत समझो कि आपको लड़का होने वाला है इस वजह से हो रहा है। ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, HCG हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। बाकी देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में ना बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं और उनके अलग अलग काम भी होते हैं। तो हार्मोन्स क्यों बनते हैं, उनके क्या काम है, इसके बारे में आपको बहुत जल्दी वीडियो मिल जाएगा। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आप इस बारे में क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।